किसान के लिए बढ़िया तरीका है कि सही तो खाद पड़े। हाँ। और सही फसल का माँ काम करे और बढ़िया काम है। कई बार यूँ आवे कि खाद ज़्यादा पड़ गई तो भी नुकसान कर दे और कम पहुँची तो भी नुकसान कर दे, तो यह बराबर ये लेयर हर पौधे नए गुणवत्ता का आधार पर खाद उपलब्ध हो जाएगी। तो मानो तो अच्छो लगे जियो काम। लेबर की बजाय या सस्ती पड़ेगी जी, टाइमिंग भी कम लगेगा, क्वांटिटी भी कम लगेगी। अब आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब घर बैठे पढ़ें ऑनलाइन। बीएससी, बीएससी बीएड, एमएससी, बीए, बीए बीएड ऑनलाइन कोर्स के साथ पाएं फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशन। आज ही डाउनलोड करें एबल एडू हब मोबाइल एप्लीकेशन। सगला फैनर राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जवाना के लिए और किसाना के लिए प्रतिबद्ध खबरलोक चैनल ने थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कहीं जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों झुंझुनू के मैरूमपुर में अभी पहुंच रहे हैं। अठाऊ देखा कि एक नई चीज़, एक नई मशीन है जो अभी थाने दिखा रहे हैं। यह है खाद फैलाने की आधुनिक मशीन, स्प्रेडर। हालांकि खाद फैलाने के काम लेने के अलावा इन अगर आप कुछ भी अगर खेत में अपने सही तरीक़ों प्रॉपर तरीक़ों अगर बिन फैलाना चाहें तो वो फैलास कहाँ। यह जो खाद फैलाने की आधुनिक मशीन है, जानकारी मिल रही है जठा तक कि राजस्थान की अपनी शायद यह दूसरी ही मशीन है जो अपने झुंझुनू में अभी पहुँच रही है। जानकारी ले से कि के द्वारा तो लेके आई जा रही है और यह जो खेत में अभी खाद छिड़की जा रही है, ये जो खाद पड़ी है मुर्गी फार्म में जो खाद लाई गई है इन अभी खेत में छिड़क रहे हैं। काफ़ी ग्रामवासी हैं। तो सब पहले तो मैं बातचीत करना चाहूँगा बाऊ जो मशीन जो लेके आए हैं, मशीन जो झुंझुनू में अपने उपलब्ध करवा रहे हैं और किसाना की मदद जो कर रहे हैं। अरविंद जी कटेवा अपने साथ ही जी। नमस्ते अरविंद जी। सब पहले मैं अरविंद जी यह चीज़ जानना चाहूँगा कि थाने कटा हुई चीज़ की जानकारी मिली कि कोई यहाँ की भी मशीन है जो खाद छिड़कने के काम में आवा है। देखो जी, मैं हर चीज़ में बार बार सर्च करता रहो कि कोई सी चीज़ जो है जो कि खाद ने एक बराबर बिछा सके। मेरे रुझान हो कि और लोग ऑर्गेनिक खेती करें और हम बढ़ा होती ना हमको एक बराबर बिछावन की बात लोग बिछावें। लोग पूछो कि खाद क्यों कौन डाले तो कोई कहा जी भरणी कौन मिले, कोई कहा जी बिछावन में दिक्कत आवा है, ये दिक्कत आवा। तो मैंने मिली जी गुजरात में मैन्युफैक्चरर हैं को जो कि अपने हिंदुस्तान में केवल यो एक मशीनें बना रहे हैं जो स्प्रेडर है। वो बात करी जी, उन्होंने बताई, मैंने रेफरेंसेस दिया कि मैं कटे पे दे रखी है, उन्होंने बात करो और उन्होंने बात करके फिर जी मैं संतुष्ट हो, मैं मशीन मंगाई। मशीन मंगा के भी तारे सामने है जो कि खाद बिछा रही है। कम बजाय तो उनके मैनुअल के बहुत अच्छे तरीके से कारपेटिंग करे है खाद की। और दूसरी बात यह है जी हम लेबर भी कम लगा है और पूरा खेत में इवन बिछा दे जो फसल भी उग के इवन आवेगी और खाद की क्वांटिटी भी कम लगेगी। मतलब वो अगर मैनुअल खाद अगर पूरा खेत में आप गेरा तो लगभग क्योंकि 1/3 ही लगेगी। बिल्कुल दोस्तों, यह चीज़ बता दूं कि आज जो सिर्फ डेमो है, काफ़ी ग्रामवासी हैं, किसान ही जो ये डेमो सिर्फ देखने के लिए आए हैं। और भाई साहब समझा देंगे ना, भी के बारे में बता देंगे ना कि तरीक़ों ये काम कर रही है मशीन। ठीक बता देगा। चलो फिर आप बैठने चाल के थोड़ा सा बताओ मन कि एक मान जो कौन सी के टेक्नोलॉजी अगर आप जान सका हाँ या फिर की तरीकों सीधो सो है कि मान एक खाद डाली जा है के बाद में ट्रैक्टर कनेक्ट कर दी ही इन्हें पीटीओ कनेक्ट है जी। हाइड्रोलिक वो है वो पीछे डोलो और नीचे को बेड है जो चैनू चल रहा है। जितनी भी खाद है वह धीरे धीरे जो जितने भी स्पीड में अपन घेरनी है, जितनी भी क्वांटिटी में अपन घेरनी है कंट्रोल कर सका। अच्छा। कि अपन पर बीघा कितनी घेरनी है उन हिसाब में चाल के और ये स्प्रेड करते जाए। क्योंकि बहुत बार यह चीज़ देखी जाए कि खाद की मात्रा है जो कति के रहे। हाँ। हर बार जो किसान ने जागरूक करने के लिए कृषि विभाग के द्वारा भी यह चीज़ बताई जा है कि खेती जो ज़मीन है भी की उर्वरक अक्षमता के अनुसार ही खाद वगैरह डाली जाए। तो यह जो मशीन है पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम एक बार बताया जा रहा है जिस तरीके थ्रेशर वगैरह अपने काम कर रहे हैं। तो
थ्रेशर काम करे भी तरीकों ट्रैक्टरों ही जोड़ के या चीज़ जो काम कर रही है एक ट्रॉली टाइप में ही है, खाद डाली जाए एक मान, और खाद डालने के बाद में बराबर पूरा सही मात्रा में सही तरीकों का जो कुछ छिड़काव हुआ है। अभी भाई साहब और अरविंद जी अपन जहाँ तक बता रहे हैं कि और एक मन के खास बात है जो अरविंद 4 मिनट में जी पूरी ट्रॉली खाली कर दे हैं। हाँ। पूरी प्रॉपर स्प्रेड करेगी। तार कितनी एक भी काम खाद गिरनी है तारी इच्छा का उतना कम या ज्यादा बाबिया कंट्रोल करे है और पूरी कर दे। मतलब लगभग 50 ट्रॉली अगर भरने को टाइमिंग देखो जाए तो 50 ट्रॉली है पर डे स्प्रेड। 50 ट्रॉली मतलब कई बार के जे आपने तो चलो किसाना के 50 बीघा में डाल सके, क्योंकि अगर कोई के ज्यादा जमीन है, ज्यादा खेतीदारी करें हैं बे 100 बीघा की अगर खेत में अगर बे बुआई वगैरह करें तो भी कमान भी आसानी हो एक दिन में छिड़क सके खाद। और लेबर की बजाय सस्ती पड़ेगी जी, टाइमिंग भी कम लगेगा, क्वांटिटी भी कम लगेगी। तो अभी जो किसानन यो जो डेमो दिखाया जा रहा है शायद पहले डेमो है या यूं पहले भी इकट्ठे दिखाए गए हो? नहीं जी, इससे पहले तो मैं मेरे खुद के खेत में डेमो करे और उनके बाद में फर्स्ट डेमो यही है जो कि बाहर दिखाया जा रहा है। तो अब पहले तो मैं सेटिंग करा के गया मशीन अड़ा के तरीकों से उठे करे। तो एक चीज में यह भी अगर एक किसान अगर आपका खेत में छिड़कवाना चाहो है तो वो की तरीकों थारा संपर्क करे, कोई कॉन्टेक्ट नंबर ही जी कॉन्टेक्ट नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, कॉन्टेक्ट नंबर है और फॉर्म्स के नाम वहाँ पर संपर्क करो जा और अगर कहेंगे तो छिड़क देंगे जी। कोई ज्यादा दूरी को तो है ना, नहीं तो दिक्कत आएगी। दूरी मतलब लगभग आपने झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में तो करीब छिड़क देंगे। हाँ। और कतों के चार्जेस को जो रहे है अगर किसान या फिर की चार्जेस की तरीकों लियो जा है कि चार्जेस पर ट्रॉली लगेगा जी 500 रुपया इंक्लूडिंग लोडिंग और स्प्रेडिंग हो जाएगा। 500 रुपया एक ट्रॉली का, लोडिंग भी बिकमानी इंक्लूड है और स्प्रेडिंग भी बिकमानी इंक्लूड है। बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट हम चीज दे रहे हैं कि क्या तरीका हो या किसान चीज ने यूज में लेना चालू करें। तो यो अरविंद जी अब यहाँ कौन लाग रही हो कि कम पड़ जाएगी एक ट्रॉली, तब फोन धार कर आ जाएगा, क्योंकि हर किसान ही टाइम फसल कटने के बाद में भी यही इच्छा हुआ है कि नेक्स्ट फसल की अगर तैयारी करनी है तो जल्दी में जल्दी। दोस्तों हकीकत देखा तो अगर कोई भी आपका खेत में खाद डलवा हुआ भी है, आज बहुत बार जो ट्रैक्टरों खाद डलवा हुए हैं तो एक ट्रॉली का शायद 500 रुपया ले लिया। बिल्कुल ले लिया जी, जाके गिरो और पास गाले करो फिर छिड़काओ और इवन भी छिड़के को नहीं बहुत टाइम लगा हूँ अब प्रॉपर रिजल्ट भी को नहीं आऊंगा। ये तो देख रहे हो बिल्कुल कारपेटिंग कर रही है एक तरीके को, टाइम भी कौन लाग रहा है किसान को, पूरा टाइम बच रहा है। वो तो खड़े हो देखो जी आके क्या खाद छिड़की जा रही है। खाद बता दो जी, या खाद है और छिड़क दो, क्यों करने की जरूरत नहीं। और पूरी एक कारपेटिंग होगी, जो फसल आओगी वो सारी इवन खेत में आओगी, क्योंकि सारे हर कण खाद मिल जाएगी, सारी मिल जाएगी। बिल्कुल अरविंद जी बहुत शानदार यो जो थारो प्रयास है। और अभी और किसान भी मैं बहु भी बातचीत करना चाहूँ कि ये नया इनोवेशन पर मैं क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं। हाँ जी एक मिनट अभी सब पहले मैं चाहूँगा थारो परिचय अपना दर्शकों करवा। मेरा नाम शिषपाल है जी। जी शिषपाल जी, आज यह जो अभी देख रहे हैं आप कि अत्ता दिन पहले ही हो कि खेत की बुआई करने के लिए, खेत की जो फसल है अभी की कटाई करने के लिए और बिरने निकालन के लिए थ्रेशर वगैरह देख रहा है। लेकिन आज एक नई चीज जो देखने मिल रही है कि भाई अभी खाद को छिड़काव करने की जो मशीन आई है, कसो के लाग रही है जी, बहुत अच्छे लाग रहे मतलब जाए का महीने कि मतलब बराबर यानी मात्रा का मैंने छिड़क रही है और लेयर बराबर आ रही है एने मतलब जाए कि लेबर कॉस्ट घट रही है और उनकी मात्रा भी घट रही है। अच्छा, फिर कई बार यूँ आवे कि खाद ज़्यादा पड़ गई तो भी नुकसान कर दे और कम पहुँची तो भी नुकसान कर दे, तो यह बराबर ये लेयर हर पौधा नए गुणवत्ता का आधार पर खाद उपलब्ध हो जाएगी। तो मानो तो अच्छो लगे जियो काम। नहीं एक चीज़ यह भी सौ बड़ी समस्या इस टाइम जो देखा कि किसान का आ रही है कि किसान अगर 50 बीघा ज़्यादा अगर खेती कर रहे हो है तो बिन मजदूर मिलना एक सौ बड़ी समस्या है ही। तो अब एक ही जो चीज़ आ रही है तो कि कुछ बेनिफिट हो जी, जैसे आज खाद की ट्रॉली डलवाई अपन तो अपन 5 दिन या 7 दिन मतलब 7 दिन मजदूर को मिला है, क्योंकि मजदूरों की संख्या तो घटती जा रही है और मजदूरों की शर्तें भी हैं वह भी यानी मतलब सख्त होती जा रही है, तो बन की लागत भी यानी घट जाए और समय भी बच जाए, तो मशीन का द्वारा काम हो तो तत्काल हो जाए और खेती भी समय पर वो ही जा सके, ताकि को मतलब फायदा बहुत ज़्यादा किसान ने मिला है। अब फसल का महीने 5 दिन भी लेट होगा तो लेट अपन लास्ट का महीने फसल का पकाई का महीने मतलब नुकसानदायक हो जाए।
जी बिल्कुल। तो मशीन बढ़िया है, फायदेमंद है, किसान के लिए पसंद आई जी हमारा तो। बिल्कुल देखा कि खेती किसानी में जो नया नवाचार करा जा रहे हैं भी कोई ये जो आपने एक छोटो सो प्रयास हो कि जो भी नवाचार करा जाए वह आप किसाना तक लेके आवा। और यह खाली एक ही ट्रॉली देख, एक ही है कि मशीन देख के मैं तो खुद ही चीज़ों चिंतित हूँ कि अरविंद जी के नत्ता कोल किसाना का आऊँगा मैं कह कह तक बात तक पहुँचाऊँगा यह चीज़। तो चाहूँ कि व्यवस्था और जो करी जाए और बढ़ाई जाए। और भी देखा किसान जो अपने साथ ही पाऊँ आप बातचीत करा अभी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है अपनो? राम स्वरूप। तो राम स्वरूप जी आज खाली देखने आए हो क्या बिन? हाँ देखने है। तो देख के क्या लाग रहे हो है कि ये किसान के लिए बढ़िया तरीका है कि सही तो खाद पड़े। हाँ। और सही फसल का मैं काम करे और बढ़िया काम है। और मैं अगर जे नॉर्मल आपा खाद खेत में घेर के और फिर बिन छिड़का तो कतो टाइम बिग मान लगे? बड़ो टाइम लगे बका वहाँ, या आप ही तो छिड़क दे है। छिड़को शायद छिड़की होगी नॉर्मली तो थाने चीज को ध्यान होगा कतो टाइम जो लग जाए। बड़ो टाइम लगा है, मजदूर नहीं मिले और ट्रैक्टर आए कमती बत्ती घेर दी और या सही एक सार काम करे। जल्दी काम। अब यूं कुछ राहत मिलेगी कि? हाँ बहुत संतुष्टि है। तो जो 500 रुपया बता रहे हैं या 500 रुपया महंगा किसान देखो कठाओ है कि महंगाई के मान 500 रुपया कठाओ लागू एक ट्रॉली का? तो किसान 500 रुपया तो कौन दे, जठे 10 ट्रॉली पड़े 2 ट्रॉलियां सदा किसान की फसल तो बढ़िया होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब 2 ही ट्रॉली तो खाद तो पूरी नॉर्मली आपने गिरी जाएगी तो जना 2 ट्रॉलियों कैसे रहेगा कि जितनी दूर का मान लो आप और तरीकों घेरा ना भाई हिसाबदार हूँ तो या खाद है वह ज्यादा पड़ेगी। नहीं रेट ज्यादा कौन लाग रही है थाने? रेट ज्यादा लाग रही है तो फसल भी तो तैयार ज्यादा होगी। अच्छा या फिर मजदूर की रेट देखता है या कुछ कम है? ना कम को नहीं, एकदम रेट या है तो या खाद को यूज सही कर रही है। पहले भी कोई यूज सही को नहीं होता। हाँ यूज सही को नहीं होता, कड़े तो ज्यादा पड़ जाती कड़े कम पड़ जाती। जना पूरी खेती का माया सही आ जाए तो थे यूं ही छिड़का रहे हो कि? हाँ सोच ली यूं ही छिड़कवानी है। सोच ली। अच्छा एक जो खेत में अपने पेड़ पौधा भी रहे तो बठे भी की तरीकों की मान सही डाली जा रही है क्योंकि कई बार जो मशीन हो ना फसल कटाएगी तो खेत में जो पेड़ ही बाऊ बागे समस्या हो है तो यूं कोई समस्या तो नहीं रही है ना? ये कोई समस्या को नहीं आ रही। या तो एक सार चाला है और खेती का हमारे एकदम सही छिड़क के लिया। बिल्कुल। और ये कुछ डेमो जो शायद दिखाया भी होगा वीडियो में कि तरीका अभी जो एक मान खेत में है जो खाद छिड़की जा रही है और मात्र 500 रुपया एक ट्रॉली जी के मान खाद भरी भी जाएगी और खाद स्प्रेड भी करी जाएगी। जो देखा राम स्वरूप जी इस चीज़ में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक ट्रॉली गिरवाओ है तो बक कह रुपये की आपने पड़ा है खेत में अगर एक ट्रॉली आप गिरवाओ तो? बट ट्रॉली गिरावा की मालूम मोल खाद ले आके गिरा ना तो बा आग लो ले और बितना ही वो गिराई का ले और सही। मैं रुपया पूछूं कत्ता रुपया यूज को सही हो रहे मान लियो मैं थे। हाँ। जो चीज में थन पूछ पा रहे हो ना बात बता कौन पा रहा कि जहाँ ठीक खाद पड़ी है आपने मोल लैंड की छोड़ो घर आपने खाद पड़ी है बिना आपा कोई खेत में गिरवाओ तो बिकी भराई और गिराई कत्ता रुपया लाग जाए? बाकी भराई है जो चाद रहा है ना मिनिमम 300 रुपया ले और गिरवाई भी के अंदर ही है फिर भरवाई गिरवाई ना वो का साथ में है मतलब पड़वा खाद सही को नहीं हो रही। हाँ 300 रुपया तो सिर्फ खेत में गिरन का ही। हाँ और फलाउन का भाई अलग हो जोड़ दी। बिल्कुल। मैं आई चीज क्लियर करना चाहो हो कि खाद की छिड़काव जो करो जा है और बिन भरवा की खेत में जो डाली जा है बा कोस्ट आज किसान अगर आपके खेत में खाद गिरवा रहे एक ट्रॉली जाएगी एक मान भरवाई जाके गिरेगा और बिन छिड़क दी जाएगी बिको सिर्फ काम तो ही है बिकमान पानी देना है या फिर बिकमान और बुआई करवानी है सिर्फ अति चीज़ बचेगी। खाद गिरन को जो एक सिरदर्द रहता है ना बहुत ज़्यादा बिकमान कतो टाइम लाग जाए तो सुबह शाम जाके कति मजदूरी लाग जाती वो टाइम है जो किसान को अब बच रहे है। तो एक बात बहुत ही शानदार ये जो नयो प्रयास नई तकनीकी जो किसान के लिए आई है तो एक नयो नवाचार जो खेती मारे हुए तो क्या लगे किसाना ने को कुछ फायदा होगा? नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश कुमार खटाना जी। आज जो ये अभी डेमो यहाँ देखने को मिला है और इस डेमो को देख करके जहाँ तक मैंने अपने कॉन्फिडेंस की जो बातें हैं इसमें मुझे बहुत कुछ अच्छा लगा। अच्छा ये लगा कि फर्स्ट में जब किसान कोई भी कार्य खेती के अंदर करता है तो हमेशा किसान का क्या होता है समय पे खाद नहीं मिलना, अगर खाद मिलता है तो वहाँ खेत तक पहुँचता नहीं है, पहुँचता है तो वहाँ वर्करों की आपदाएं खड़ी हो जाती हैं, समय पे वर्कर नहीं मिलने के कारण वो खेत में
जो खाद वगैरह है, जैविक जो खेती है आजकल वैसे तो नष्ट होती जा रही है, बट जहाँ तक अभी मुझे ये हाँ इस स्प्राइडर मशीन को देख करके लगा कि जो व्यक्ति अपने खेत में जैविक खेती अगर करना चाहेगा तो प्रॉपर रूप से खाद का सदुपयोग होगा। तो अभी जो देखा कि बात करी आपा कि जी तरीकाओं किसान के लिए नया नया जो है नवाचार करा जा रहे हैं आप पर बात करी है। और पिछला जो कुछ टाइम हो आप एक जो नई सीरीज जो लेके चल रहे हैं कि खेती किसानी जिकमान प्रयास यो है कि किसान की आमदनी की तरीका आप बढ़ास कहाँ, तो बिकमान ये चीज़ जो यहाँ का नवाचार अगर आप ऐड करांगा तो बिका खर्चा कम होगा, टाइम बचेगा, ब्यू किसान जो और कुछ भी सोच सके है और जो काम कर सके। और आज तो देखा मोस्टली किसान जो है कि 12 कुछ काम धंधों करनो या फिर जो कोई जॉब करनो, तो वह किसान भी यहाँ का नवाचार अपना के है जो खेती में आपकी जो उन्नतपन जो ला सके हैं। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। थारा भी आसपास में अगर कोई भी यहाँ को नवाचार करो जा रही तो भी के बारे में भी जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि किसान भाई तक आप पहुँचा सका। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।